आप कुर्सी पर पहले बैठ जाइए। आप लोगों से निवेदन है, अपने अपने कुर्सी पर बैठ जाइए। मेरे भाई, कुर्सी का ही लड़ाई है और आप लोग कुर्सी को छोड़कर खड़ा हो जा रहे हैं। नेता सब एक बार कुर्सी पर बैठ जाता है तो कुर्सी से उठता ही नहीं है, और आपको कुर्सी मिला है, आप खड़ा हो जा रहे हैं। कुर्सी पर बैठिए, बैठो भाई बैठो। जिसको कुर्सी मिला है कुर्सी पर बैठिए, और जिसको कुर्सी नहीं मिला है वो किनारे होइए। बीच में लोगों को दिक्कत मत कीजिए। कुर्सी पर बैठिए माता जी, हाथ जोड़ रहे हैं, बैठिए बैठिए। नमस्कार आप सबका। बाजपट्टी के इस पावन धरती पर इतनी गर्मी में समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। भाई कैमरा वाला नीचे बैठो, सब नीचे होइए, नीचे होइए, नीचे होइए, बैठिए बैठिए। आप सबका अब अगर बात सुनना है तो सब लोग पहले एक बार शांत होइए। सारे लोग एक बार बोलेंगे, मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। मजा नहीं आया? इतने दम है यहाँ करने में। पूरा ताकत से बोलना है, पूरी ताकत से बोलना है। ए माइक ठीक करो यार, दूसरा माइक को। जय बिहार, जय बिहार। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं। आप लोग यहाँ इतनी गर्मी में आए हैं, ये सोच कर आए हैं कि बिहार में कोई नया दल बना है, जन सुराज। इसका एक नया नेता कोई आया है, प्रशांत किशोर। आप यहाँ सुनने आए हैं कि हम आपके लिए क्या करेंगे और हम आपसे वोट मांगेंगे। सब लोग कहेगा कि भाई जन सुराज को, स्कूल के बस्ता को वोट दीजिए तो हम लोग जीत कर आएंगे तो सीतामढ़ी बाजपट्टी के लोगों का काम करेंगे, आपका जीवन सुधारेंगे। तो मेरे भाई, हम ऐसा कोई बात यहाँ करने वाले नहीं है। हम वोट नहीं मांगते, यहाँ वोट नहीं मांगा जाएगा, आपका कोई काम भी नहीं करेंगे। हम नाली गली नहीं बनवाते हैं, नाली गली नहीं बनवाते हैं, राशन कार्ड भी नहीं दिलवाते हैं, आपका कोई मदद भी नहीं करेंगे और वोट भी नहीं मांगेंगे। वोट काहे नहीं मांगते हैं ये समझिए। अरे भाई, आपके पास हर साल वोट मांगने के लिए कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा जीवन में सारा काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट देते जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक हम लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में बहुत लोगों ने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आई बालन कोनो प्रशांत किशोर भोजपुरी बुझाला, भोजपुरी बुझाए भाई। है कैमरा वाला, बैठो यार, है सुनाई नहीं दे रहा, बैठो नीचे। अब आई बालन कोनो प्रशांत किशोर, हमार बात सुनो, हमरा पर भरोसा करके हमको वोट आप दीजिएगा तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। ए भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा करता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। तो रास्ता अगर आप सीख लीजिए तो फिर
जिसको मन है उसको वोट दीजिए, वोट जिसको लगे उसको दे दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी बिहार में सीतामढ़ी बाजपट्टी में बढ़िया रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तब मुखिया जी का नहीं, विधायक सांसद मंत्री का नहीं, अपना बेटा अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब जितने लोग ये रास्ता सीखना चाहते हैं 15 मिनट तक गर्मी बर्दाश्त कीजिए। अब भाषण हो गया खत्म, अब 15 मिनट रास्ता का सीखने का पढ़ाई हुआ शुरू। अब 15 मिनट तक आपस में कोई बात नहीं करेगा, कोई नारा नहीं लगेगा, ये भाषण नहीं है। 15 मिनट में अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके बदहाली का, बिहार के गरीबी का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। हम 15 मिनट में रास्ता आपको सिखाएंगे। रास्ता सिखाने के लिए आपसे 3 गो सवाल पूछा जाएगा। 3 सवाल का उत्तर आपको देना है। जो जहां बैठा है, खड़ा है, उसको अपनी जगह से सवाल के जवाब में खाली हाँ या ना कहना है। और अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। हमारे बात पर भरोसा नहीं करना है, अपने आंख से देखना है, समझना है, तब निर्णय लेना है। अब सारे लोग चुप हो जाइए और सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब देते समय सब आदमी को हाँ या ना हाथ उठाकर बोलना है। हाथ काहे उठाना है? हथवे में सब दम है, आपके हाथ में ही सारा दम है। अपने हाथ से जिसका बटन आप दबा दीजिएगा वहीं से राजा पैदा हो जाएंगे। इसलिए अभी आपको सिखाएंगे कि अपने हाथ से कैसे आप अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। सारे लोग, ए भाई अब चुप हो जाओ, सारे लोग ध्यान से सुनकर बताइए, आपके गांव पंचायत में, बाजपट्टी, सीतामढ़ी में और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबका उठना चाहिए, सबका हाथ उठाकर पीछे तक बोलना है। पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा, सीतामढ़ी की जनता कितना समझदार है, हम नहीं सिखाए। यहाँ आए हुए सारे लोग, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना बात तो सबको समझ में आ रहा है। आपको मालूम है कि अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से मालूम है। अब आपको दिखाते हैं आपके गरीबी बदहाली का कारण। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपना जनता का हालत देखिए, चुप, जिसे लग रहा है कि बिजली का करंट मार दिया। अभी कितना जोर से बोले हो कि भैया रोजगार पढ़ाई होना चाहिए।
मेरे भाई, अगर आपको माइक दे दे तो आदमी आधा आधा घंटा बैठ के भाषण देगा। कोई खड़ा होके लालू को गाली देगा, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई मुखिया को, कोई विधायक को। मेरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के लिए, अपना बच्चा के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि अपना बच्चा के लिए हम लोग वोट देंगे तो हम लोग को पढ़ाई रोजगार मिलेगा। बिल्कुल इसका गारंटी है। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है, अपने आंख के सामने जादू देखिए कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। सारे लोग हाथ उठाकर बताएंगे, आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो हाथ उठाओ भाई और बताओ किया है कि नहीं किया है। जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है। हाथ उठाकर बोलना है, किया है कि नहीं किया है। नहीं किया है ना, झूठ नहीं बोल रहे हैं। अब पलटना नहीं है भाई, हाथ नीचे कीजिए। अब पलटना नहीं है। पूरा गांव समाज देख लिया, पूरा बाजपट्टी की जनता ने देखा कि आपने कहा कि भैया आज तक जिस नेता को, जिस दल को वोट दिए, हमारा काम किसी ने नहीं किया। अब जादू देखिए। हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो हाँ बोलना है, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा, बात खत्म होगा और 2 मिनट में दिखेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, बाजपट्टी, सीतामढ़ी में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब भैया बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके आपको यहाँ के गरीब लोगों को 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठाकर बोलना है, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो भाई एक कुर्सी दो यार। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे हाथ उठाकर बोलो, काहे गला फड़वा रहे हो? हाथ उठाकर बोलो, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके लोगों ने, हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो भैया आपके बाजपट्टी में, आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपके यहाँ फैक्ट्री नहीं लगी, आपको पीने का पानी का जुगाड़ नहीं हुआ, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे हाथ उठाकर बोलो, मंदिर बना है कि नहीं बना है? तो 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हो? सीधा बोलिए, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा ना, मोदी को, लालू को वोट नहीं देंगे, हम लोग नीतीश को वोट देंगे, हम लोग को पानी, बिजली, सड़क चाहिए। तो नीतीश के बिहार में, इसी भ्रष्टाचार वाले राज्य में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाई, अपना जाते वाला के वोट दे। तो आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति के गिनती भइल बा कि नहीं थे भाई? भइल बा तो हाथ उठाकर बोलिए, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। लोग कहा कब सिलेंडरे पर खाना बनाएंगे। तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी ने
गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, बाजपट्टी, सुरसन, परिहार से, सीतामढ़ी, मधुबनी से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, तो कौना बात पर वोट आप लोग दिए कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया अपना जीवन में हम लोग अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाने आए, वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। भोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे हिंदू मुसलमान के लिए तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिलने लगा। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घर घर बिजली आ गई। आपने जाति के लिए वोट दिया, घर घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घरे घर सिलेंडर बंटा गया। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए हैं, यही जादू दिखाते हैं। वोट ना मांगी, 3 बरिस से अपन घर परिवार छोड़ के गांवे गांव पैदल जाकर लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, एक के बात बता रहे हैं। अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपका और आपके बच्चों का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चों का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब आपको दिखाएंगे आपके बदहाली का असली कारण और फिर इससे निकलने का एक रास्ता, मंत्र सिखाएंगे। अंतिम सवाल, सारे लोग सोचकर बताइए, और कुछ हो या न हो, आप लोगों को अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हाथ उठाओ भाई, अपना बच्चा के लिए हाथ नहीं उठ रहा है। हाथ उठाकर बोलो, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा बाजपट्टी, सीतामढ़ी का आदमी सबका सब झूठ बोल रहे हैं, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। किसी नेता में दम नहीं है कि आपके मुंह पर आकर कह दे कि आप झूठ बोल रहे हैं। हम कहते हैं, आपके बाजार में पूरी सभा में कह रहे हैं, सारे लोग झूठ बोल रहा। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है, हम 5000 गांव में पैदल चल के गए, आज आपके बाजार में आए हैं, रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला, आपके इलाके का, आपका गांव प्रखंड का, आपके जवार का अगर 100 बच्चा मिला है, सुबह से देख रहे हैं आधे से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप हमारे साथ बाजपट्टी, सीतामढ़ी के किसी गांव में चलिए, ज्यादातर महिलाओं के पैर में, छोटे बच्चों के पैर में 50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई अपना क्या दशा किए हो, कम से कम अपना बच्चा को एगो चप्पल काहे नहीं खरीदते हो? लोग कहता है कि भैया इतना गरीबी है, इतना परेशान है, इतना भ्रष्टाचार है, कहां से चप्पल पहनाएं, कैसे खिलाएं, कैसे पढ़ाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको और आपके बच्चों को इतना बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो उसके लिए दवा, डॉक्टर, अस्पताल नहीं, वही नेता 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग यहाँ आए हैं, ज्यादातर आदमी
जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बनके 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर 2 पाउच पीकर लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को अपने हाथ से वोट देकर राजा बनाओगे। और यहां कहता है कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो। आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम मीठा भात नहीं बोलते हैं, हम मीठा भात ना बोली। यहाँ के आदमी को सुधरना ही नहीं। अरे बच्चों का चिंता क्या होता है ये समझना है। तो एक बार लालू जी को देखिए, लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी के लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, बीमार हैं, लेकिन लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए। आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नसीब नहीं हुआ, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। अभी चुनाव होगा तो आप अपने बच्चे का चिंता छोड़ के जात का झंडा उठाकर घूम रहे। कैसे सुधार होगा? हम गांव में चलते हैं, लोग से पूछते हैं, ए भाई वोट किसको दिए थे? कहता है मोदी जी को। पूछे वोट किसको दिए? बोला मोदी जी को, एनडीए को, नीतीश को। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनिए बिहार के लोगों के दुर्दशा का कहानी। गांव में पूछे, अरे मोदी नीतीश को वोट क्यों दिए? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। पूछे इससे क्या होगा? बोला मोदी जी सब मियां जी लोग को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 6 टुकड़ा कर देंगे। अरे मेरे भाई, यहां बाजपट्टी में सीतामढ़ी के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, सीतामढ़ी बिहार के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो कैसे सुधार होगा? कैसे सुधार होगा? ना हो सके। आदमी कहता है कि भैया बिहार में विकल्प नहीं था, अब आप आ गए हैं, आप आगे आगे चलिए, जन सुराज आ गया है, हम लोग सब लोग जन सुराज को वोट देंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं, हाथ जोड़कर कह रहे हैं, भैया एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाइहन तब भी बिहार नहीं सुधरेगा। जब तक आप लोग नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता, कोई सुधारिए ना सके। या 5 बरिस आदमी नरक का जिंदगी जी रहा है। जहां जाइए गांव में कहता है भैया पीने का पानी नहीं है, गांव में जाइए कहता है नाली गली नहीं, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, घर नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है, इंदिरा आवास नहीं मिला, राशन कार्ड नहीं मिला। 5 बरस रोने के बाद, ये नरक का जिंदगी जीने के बाद कल वोट होगा तो सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन एक गो बात याद बा, हमारा जात क्या है, कौन हमारा जात का नेता खड़ा है। जो मुसलमान है उसको एक गो बात बुझा रहा है, मोदी जी को कौन हराएगा, वो हराने वाला चोर है, बदमाश है। अपना जात वाला नेता अगर डकैत भी है उसको भी जाकर वोट देते हो, और फिर कहता है कि बिहार में सुधार नहीं हुआ। तो मेरे भाई, हम 3 बरस से ये तपस्या कर रहे हैं, हमको मालूम है आप सुधरने वाले नहीं हैं। हम कितनों गला फाड़ ले, कितना भी सिखा ले, लोग यहाँ सुधरेगा नहीं। लोग कह रहा है भैया आप 3 बरिस पैदल चले हैं, आपको देखकर लोग सुधरेगा। हम आपको कह रहे हैं 2 बरिस, 2.5 बरिस, 3 बरस छोड़िए,
अगर हम 20 बरिस पैदल चल दे तब भी बिहार नहीं सुधरेगा। इसलिए आपको एक रास्ता बताते हैं, ये रास्ता सीख लीजिए और फिर उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए। दिवाली छठ के बाद आपका गरीबी बदहाली कम होगा। सारे लोग अब ध्यान से रास्ता सीखिए। इस बार जब वोट देने जाइए एक बात याद रखिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है वो चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों का ये हाल किया, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बना दिया, आपके पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों के मुंह से निवाला छीना है, वो नेता चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, आपके गांव का हो या दल का हो, उसको वोट नहीं देना है। अगर ये सब लोग बात समझ में आ रहा है तो एक बार हाथ उठाइए, देखते हैं कितना आदमी को बात बुझाए। कहे ना आदमी ना सुधरेगा, धीरे धीरे हाथ उठा रहा है। हाथ पूरा उठाओ भाई और सारे लोग बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? और लाके चुनाव के समय 1000-2000 रुपया देगा, वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ना दीजिएगा? नहीं दीजिएगा? बड़ा बुर्बक आदमी है। हम तो जाने कि यह आदमी समझदार है। अरे भाई रास्ता पूरा सीखिए। नेता लोग आके 1000-2000 रुपया देगा, पैसा लेना है। क्यों लेना है समझिए। आप बताइए, पिछला 5 वर्ष में नेताओं ने, अफसरों ने आपसे राशन कार्ड बनाने में घूस लिया है कि नहीं लिया है? हाथ उठाकर बोलिए, राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगता है कि नहीं लगता है? थाना में लोग, पुलिस वाला घूस लेता है कि नहीं लेता है? अभी पानी के लिए टैंकर का पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिजली का बिल ज्यादा आता है कि नहीं आता है? हाथ उठाकर बोलो भाई, बिजली का बिल ज्यादा आता है कि नहीं आता है? आपसे सीओ बीडीओ जमीन के दाखिल खारिज में रसीद काटने के नाम पर लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? सीतामढ़ी बागपट्टी के गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? जोर से बोलिए, बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? यूरिया 300 रुपया का यूरिया ब्लैक में 400-600 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अरे भाई, तो 5 बरिस आपसे हमसे लूट के इन लोगों ने पैसा जमा किया है और वही पैसा में से चुनाव के समय 1-2 हजार रुपया लाकर वापस, तो अपना ही पैसा है, पैसा को ले लेना। लेकिन पैसा लेने के बाद एक मंत्र याद करना है, गरीबी से निकलने का मंत्र। चुप, सारे लोग एक मंत्र याद कीजिए। अगली बार सबको एक मंत्र याद करना है। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको वोट देना है दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए। सारे लोग एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, इस बार वोट, एक बार जीवन में वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, कि अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट। सारे लोग संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट सबको अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए। ताली बजाने से जान ना बचेगा, इतना बुर्बक मत बुझिए। अब जिसको जिसको जो जो आदमी इसके लिए तैयार है, अब हाथ उठाइए और संकल्प लीजिए। सारा लोग देखते हैं कितना आदमी तैयार हुआ। सारे लोग हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? आवाज नहीं आया। वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है?
देना है, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। हाथ नीचे कीजिए। आधा आदमी को न बुझाया कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। अभी यहां से निकलोगे, अब फिर कहोगे ए भाई बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। हम अभी आपको दिखाते हैं कि बच्चा को वोट देने से क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट से देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 बरस से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 20 बरस से आप पर हम पर शासन कर रहे हैं। एक बार जीवन में एक बार अपना बेटा अपना भाई प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बुझा गया तो फिर से हाथ उठाइए, सारे लोग हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधिए। अब बुझा गया तो मुट्ठी बांधो और संकल्प लेकर बोलिए अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। अपने बच्चों के लिए देना है कि अपने जात के लिए देना है। जोर से बोलो, जात चाहिए कि बच्चा चाहिए, बच्चों की भलाई चाहिए कि जात चाहिए। बच्चा का भलाई चाहिए कि हिंदू मुसलमान चाहिए। बच्चा चाहिए ना, सब लोग तैयार है। अगर आपने झूठ नहीं बोला तो हमसे अब लिख के ले लीजिए, अब ताली बजाने का समय आ रहा है। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो इस बार जब बिहार में दिवाली और छठ मनेगा तो छठ के बाद ये आपके जीवन के गरीबी बदहाली का, बिहार के बदहाली का अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। कैसे? छठ के बाद क्या होगा? छठ के बाद अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो छठ के बाद जनता का राज बनेगा। और इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर सब लोग याद कर लीजिए, महिला लोग अपना आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं उसको नौकरी मिले या न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही सीतामढ़ी बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। 10-12 हजार का घरे घर रोजी रोजगार होगा तो गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? लोग कह रहा है कि कैसे होई, आप बताइए। 400 रुपया का पेंशन बढ़ के 1100 हुआ कि नहीं हुआ? 1100 हुआ है कि नहीं हुआ है? आशा का मानदेय बढ़ा कि नहीं बढ़ा? महिलाओं को 10,000 रुपया का घोषणा नीतीश कुमार किया है कि नहीं किया है? ये लोकतंत्र का, जन सुराज का ताकत है। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो साल भर के अंदर आपके बच्चों के लिए 10-12 हजार का रोजी रोजगार बिहार में ही हो जाएगा। दूसरा संकल्प, जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, ये नीतीश कुमार 20 बरस से उसको 400 रुपया दे रहा है भी, तब तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बना, तो दिसंबर से छठ के 1 महीना बाद से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर व्यक्ति को 2000 रुपया सम्मान राशि हर महीना जरूर कर दिया जाएगा। होना चाहिए। आप पास कर रहे हैं तो हाथ उठाकर पास कीजिए, होना चाहिए। अंतिम संकल्प, जिसका जिसका बच्चा नाती पोता, गरीब का बच्चा जिसका 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा अभी पढ़ने जाता है,
विद्यालय में पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया घरे चला आया। अब ये तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो इस बार दिसंबर महीना से आप, जब तक आपके गांव में सरकारी विद्यालय नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चे का नाम अपने गांव के प्राइवेट स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में नाम लिखवाइए, पढ़ाइए। पढ़ाने का खर्चा फीस सरकार के ओर से दिया जाएगा ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए, होना चाहिए। तीनों बात होगा तो गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? आपका जीवन सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? बात बुझा रहा है? तो अभी जांच लेते हैं। 3 महीना के बाद चुनाव होगा। अब आप बताइए, वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? कौनिया न के बिहार का आदमी ना सुधरी, हाथ नहीं उठा रहा है। हाथ उठाकर बोलो, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? ना सुधरेगा यहाँ का। हाथ नहीं उठा रहा है, अकर सोचता है ना हम सुधरब और ना बिहार के सुधरे दे। अरे भाई, नीतीश चाहिए नीतीश बोलो, लालू चाहिए लालू बोलो। झूठ बोलिएगा पकड़ लेंगे। सब लोग सोचकर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? अभी जांच हो जाता है। अब 3 महीना के बाद वोट होई तो नीतीश कुमार रहियन आ किनका के हटावल जाए। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया, रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया, रखना है कि हटाना है? जोर से बोलिए, रखना है कि हटाना है? नीतीश को रखना है कि हटाना है? अब मोदी अइहन, मोदी आएंगे और कहेंगे कि सब लोग नीतीश को, एनडीए को वोट दे दो, तो दीजिएगा? काहे नहीं दीजिएगा? इतना बुर्बक पूछते हो। यहाँ हमारे सभा में आया तो कहता है मोदी को वोट नहीं देंगे, और कल मोदी जी आएंगे तो फिर हिंदू मुसलमान बन के मोदी मोदी करके वोट दोगे। इसलिए अभी 1 मिनट में सब लोग मिलके, सब भाई बहन माता बहन यहाँ बैठ के तय करेंगे कि मोदी को वोट देना है कि नहीं देना। रुकिए, एक अभी सवाल पूछो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सारे लोग एक सवाल का जवाब दीजिए, आपको अपने आप समझ में आएगा कि मोदी को वोट देना है कि नहीं। सब लोग सोच के बताइए। वोट बिहार का, वोट सीतामढ़ी का, तो फैक्ट्री सीतामढ़ी बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? सबको बोलना है। वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? ये भाई सब बोलो, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? जोर से हाथ उठाकर बोलो, बिहार में कि गुजरात में? वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? सबको बुझा रहा है? अच्छा, तभी जांच लेते हैं। अपना अपना बच्चा के नाम पर सब लोग बोलिए, 15 बरस से जो जो मोदी को वोट दिया है अपने बच्चों के नाम पर बोलो। 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? अब देखो, जब मोदी मोदी किए हो मुंह में दही मत जमाओ, जोर से बोलो। मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? आवाज नहीं आया। बिहार में कि गुजरात में? जितना मोदी भक्त हो जोर से बोलो, बिहार में कि गुजरात में? अब मोदी को वोट दिए हो, मुंह में आवाज नहीं है, जोर से बोलो। मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? तो ये मंजूर है कि वोट लोगे बिहार में, अब फैक्ट्री लगाओगे गुजरात में, मंजूर है? तो मंजूर नहीं है तो मोदी को वोट देना है? नहीं देना है तो हाथ उठाइए। सारे लोग देखो, तनी बात पट्टी में हाथ उठाकर बोलो भाई,
मोदी को वोट देना है, मोदी को वोट देना है। और अगर मोदी के कहने पर वोट दिए तो बिहार का लड़का, आपका बच्चा गुजरात में जाकर मजदूर बनेगा, उसका पाप आप ही के सर लगेगा। तो मोदी के कहला पर वोट नहीं दोगे तो एनडीए और नीतीश कुमार तो गए। नीतीश कुमार रैयान की जय हो, यानी जोर से बोलो भैया, नीतीश कुमार रैयान की जय हो। जोर से बोलो, रहेंगे कि जाएंगे? आवाज नहीं आया, रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश कुमार गए, जोर से बोलिए, रहेंगे कि जाएंगे? हाथ उठाइए, बोलिए, रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश कुमार रैयान की जय हो, रातीन की जय थी, जय थी, गए। जोर से बोलो, गए गए गए। बच गया लालू का ललटे। अभी फैसला कर लिया जाओ, मोदी या नीतीश के तो फैसला हो गई। अब बताओ, लालू का ललटेन चाहिए? अरे भाई, ललटेन का जंगल राज चाहिए, फिर से अपहरण रंगदारी चाहिए, फिर से बिहार में लूट मार चाहिए। अब मोदी के पूछ रहे हैं तो बड़ा मजा आया। आज जे लालटेन को वोट दिया है, अब मुंह ऐसे किया है, कोई देख मत ले, हम ही हैं जो लालटेन को जलाए। अरे भाई, सोचकर हिम्मत से बोलो, लालटेन को फिर से जलाना है, लालटेन में किरासन तेल बनना है, लालटेन का जंगल राज वापस लाना है। हाथ उठाकर बोलिए, लालू को वोट देना है। हाथ उठाकर बोलो, देख रहे हैं, हाथ उठाइए और बोलिए, लालू जी को वोट देना है। लालटेन का बटन दबाना है, नहीं दबाना है ना? तो लालू, नीतीश, मोदी तीनों चले गए तो कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कहे थे ना कि बिहार का आदमी नहीं सुधरेगा। अरे आधा घंटा से समझा रहे हैं, पहले कांग्रेस से ठगाए, फिर लालू से ठगाए, फिर नीतीश से ठगाए, फिर मोदी से ठगा रहे हो, अब कह रहा है कि प्रशांत किशोर से ठगाएंगे। अरे भाई, इसका रास्ता प्रशांत किशोर नहीं है। जेपी ने कहा, जयप्रकाश नारायण ने कहा, जब बड़ा भ्रष्टाचार हुआ तो जेपी ने कहा, सिंहासन खाली करो, जब जनता आती है। बिहार में अब लालू, नीतीश, मोदी का राज नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब लोग तैयार है तो जरा पूरा ताकत से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार। सब सुनला के बाद आदमी कहता है कि भाई इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहे हैं, अपना लिए क्या चाहता है? कुछ आदमी को लग रहा है कि हम यहाँ आए हैं मंत्री मुख्यमंत्री बनने। आप हमको नहीं जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। हमारे बाबा इसी बिहार में बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। हम एगो दुगो नहीं, 12 लोग को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाए। ये पसीना मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं बहा रहे, ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं, ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जिंदगी में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया। सब लोग तैयार है? सब लोग तैयार है? तो हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं, लेकिन मांगने आए हैं आपसे आपका आशीर्वाद, आपका दुआ लेने आए हैं। अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो रास्ता सिखा रहे हैं वो ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए। हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद? अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद? 25 में कि 30 में?
सोच कर बोलो भैया 25 में कि 30 में? सब लोग तैयार है? सब लोग तैयार है? तैयार हैं? तो बस 3 महीना का बात है। 3 महीना में आपका जीवन बदलने वाला है। छठ के बाद किसी का बच्चा 10-12 हजार के रोजी रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाएगा। सब लोग तैयार है? और जितने मुसलमान साथी हैं उनके लिए एक बात बताना चाहते हैं। मेरे भाई मुसलमान साथी लोग, आप नमाज पढ़ते हो, आप कहते हो कि हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, तो आपको याद दिलाने आए हैं कि मेरे भाई दूसरे दल वाले आएंगे, वो कहेंगे भाजपा से डरो और हमको वोट दो। जन सुराज कह रहा है कि मेरे भाई भाजपा से नहीं अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़े हो जाओ, अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाओ, भाजपा से मत डरो। जितने मुसलमान साथी हैं आपको बता रहे हैं कि भाजपा से डर के तादाद का हिस्सा मत बनो, बातिलों का साथ मत दो। अगर हक के साथ खड़ा होगे, ऊपर वाला पैगंबर साहब ने बताया है, हक के साथ जो खड़ा होगा उसी का भला होगा। गलत रहनुमाओं को चुनोगे तो आपका नुकसान होगा ही होगा। ये प्रशांत किशोर नहीं कह रहे, पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। तो अपने सही रहनुमाओं को चुनिए, तादाद का हिस्सा मत बनिए। भाजपा के डर से तादाद का हिस्सा मत बनिए, अल्लाह के डर से हक के साथ खड़ा होइए, अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। यही आपको आपका हदीस भी बताता है, ये आपका कुरान भी सिखाता है। हक के साथ खड़ा होइए, तादाद की चिंता मत कीजिए। ईमानदारी से किया हुआ जद्दोजहद कभी बर्बाद नहीं हो सकता है। हम लोग ईमानदारी से बिहार को सुधारने का जद्दोजहद कर रहे हैं। आप हमारे साथ खड़ा होइए। बिहार ही नहीं, पूरे देश का राजनीति का नील घुमाकर बिहार की ओर कर देंगे। पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। आई सहारा परिवार वाले लोग, ये अमित शाह के चक्कर में रहोगे तो जीवन में पैसा नहीं मिलेगा। भाजपा को हराओ और सहारा का एक एक संपत्ति बिहार में जब्त करके आपका पैसा वापस किया जाएगा।